नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 12 का लेसन नंबर 5 एन एपिटाफ पोयम हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो पोयम है बहुत छोटा है, ये 8 लाइन का सिर्फ पोयम है। सबसे पहले हम बात समझें कि एन एपिटाफ का मतलब होता क्या है। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों में ऐसा है कि जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद हम ज़मीन के अंदर बरीड कर देते हैं। बरीड करने के बाद जो साइड में फ्रंट में जो एक पत्थर का एक कुछ लगा देते हैं और उस पर उनके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग एन एपिटाफ कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एपिटाफ का मतलब होता है जब कोई इंसान जब कोई मर जाता है तो जब हम उसको ज़मीन में बरीड करते हैं, बरीड करने के बाद किसी एक डायरेक्शन में हम उनके पास एक पत्थर लगा देते हैं और उस पत्थर पे उनके जीवनी के बारे में लिख देते हैं, क्या अच्छा काम किए हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो उसी को हम लोग एन एपिटाफ कहते हैं। और इस पोएम का जो लेखक हैं वाल्टर डी ला मेर है, जो शॉर्टकट में लड़का सब इनको बात बनाने के लिए वाल्टर डी ढेला मारे लोग कहता है, लेकिन कहना भी गलत है वो चीज़, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन फिर आपका गलत हो रहा है। ये वाल्टर डी ला मेर जो होता है ये पोएट हैं और ये बहुत छोटा पोएम लिखे हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये इंग्लिश पोएट है। और इंग्लिश से हमें क्या समझना आता है, इंग्लैंड। इंग्लिश से हमें क्या समझना चाहिए, इंग्लैंड। आज भी हम लोग इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में किसका शासन हुआ था, ब्रिटिश का शासन हुआ था। और इंग्लैंड, ब्रिटिश कहाँ के रहने वाले थे, सब इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इसी कारण से हम लोग आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अपना संस्कृत को भूल के। क्या करें, हमको भी पढ़ाना पड़ता है आप सभी के सामने। चलिए, लाइन जो है पोएम बहुत छोटा है, 8 लाइन का सिर्फ पोएम है। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक बहुत कुछ बताते हैं। एक छोटा सा बात है लेकिन वो बहुत हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। आइए पहले समझते हैं इनका बर्थ कब हुआ था और इनका डेथ कब हुआ था, क्या क्या ये लिख सकते थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसी में हम बात करेंगे। बर्थ जो है इनका 25 अप्रैल 1873 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड का, ये तो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन गांव कौन सा, तो चार्ल्टन था। कहाँ पर था, केंट में था। ये तब इंग्लैंड के अंदर कोई गांव शहर है और उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, चार्ल्टन केंट इंग्लैंड, आपको याद कर लेना है। जन्म कब हुआ था, 25 अप्रैल 1873। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आपको ये सब याद इसलिए करना है, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देता है, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं और 12th क्लास में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर में 30 नंबर का आपका ग्रामर होता है और 20 नंबर आपका लिटरेचर से होता है। इसी कारण से लिटरेचर में हमें डेथ और बर्थ याद रखना है, नहीं तो आपका फिर कट सकता है नंबर। डेथ कब हुआ था, तो 22 जून 1956 में हुआ था। 22 जून 1956 में हुआ था। ये जो है इनको हम लोग इंग्लिश पोएट के नाम से जानते हैं। और ये क्या क्या लिख सकते थे, तो शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, नोवेलिस्ट भी थे। नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, नोवेल लिखने वाले को नोवेलिस्ट कहा जाता है। और नोवेल का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा सा कहानी, जिसको हम लोग नोवेल्स कहते हैं। बेस्ट रिमार्क फॉर द हिज वर्क फॉर द चिल्ड्रन। और ये मशहूर इसलिए थे, लोग इन्हें याद इसलिए करते थे क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत कहानियाँ लिखा करते थे, बहुत पोएम लिखा करते थे। इसका भी रीज़न है क्यों लिखा करते थे, क्योंकि जब 4 वर्ष के थे तब तक इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और जब पिताजी का देहांत हो गया था तो ये काम करना भी शुरू कर दिए थे। इसी कारण से इनको छोटे बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया था, और लगाव होने के कारण से ये बड़ा बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पोएम लिखा करते थे। जब इनका पिताजी का डेथ हो गया था, कुछ कारणवश इनको इंग्लैंड, लंदन में इनको मूव करना पड़ा टोटल फैमिली के साथ। कहाँ पर मूव करना पड़ा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि जब 4 बरस की उम्र में इनके जब पिताजी का देहांत हो गया तो इनको लंदन मूव करना पड़ा था। आपसे पूछा जाएगा कि वाल्टर डी ढेला मेर कहाँ से कहाँ मूव किए थे, तो आपको बोलना होगा कि इंग्लैंड से लंदन की ओर मूव किए थे, नहीं तो चार्ल्टन केंट से आपका लंदन की ओर मूव किए थे। किसके साथ मूव किए थे, तो टोटल फैमिली के साथ अपना चले गए थे। पढ़ते हैं कि लेसन में क्या है। हम लोग अभी तो पढ़े सीखे थे कि लेसन के लेखक जो है कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, लंदन की ओर मूव कर गए थे। देखिए, अब लेसन बहुत छोटा है, मात्र आपका 8 लाइन का है। पहले हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन हम कर देंगे। देखिए, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसमें आपको क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हार्ट वाज सी, किस प्रकार के उस लड़की का हृदय था।
हियर द लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का मतलब क्या हुआ, एंड एपिटाफ का मतलब ही आपको बताए थे, जो आदमी का अगर कोई मर जाता है, मरने के बाद उसको हम लोग दफन कर देते हैं। तो एक वेस्टर्न कंट्री में एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, वो मरने के बाद उसका बताया गया था कि बहुत सारे लोग याद करते थे उसको, इसी कारण से लेखक भी उनको शायद इस लड़की से प्रेम हो गया था, शायद ऐसा माना जाता है, इस कारण से इन्होंने एक पोएम लिखा था, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब कह रहे हैं कि वही एक सुंदर लड़की आज कब्र में पड़ी हुई है। द लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब कि जिसका एक जगह से दूसरे जगह कहीं आश्रित नहीं रहना, एक से दूसरे के ऊपर, एक से एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। एंड द हार्ट वाज सी, उसके पास इस प्रकार का दिल था कि जो कहीं भी ठहर नहीं पाता था, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह तक चला जाता था। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार, पोएट के अनुसार, आई का मतलब यहाँ पर पोएट खुद को दर्शाए हुए हैं कि मेरे अनुसार ऐसा मानना है कि वेस्टर्न कंट्री में ये सबसे सुंदर लड़की थी, और सुंदर होने के कारण से ये कहीं भी स्थिर रह नहीं पाती थी, एक जगह से दूसरे जगह चली जाती थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि ये कब्र में पड़ी हुई है। दैट एवर वाज इन द वेस्टर्न कंट्री, अब क्या होगा कि इसके जैसा कोई लड़की वेस्टर्न कंट्री में नहीं आएगी। बट ब्यूटी वैनिसेस, तब यहीं से लेखक को समझ में आता है कि ब्यूटी क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर क्या हो सकता है, जब तक हम एक अडल्ट में है तब तक हमारा सुंदर शरीर रहेगा, उसके बाद दिन पर दिन हमारा क्या होता है, सुंदर शरीर दिन पर दिन खत्म होते चला जाता है। यदि हमारा विचार सुंदर है तो मरने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं, ये इस पोएम में ही हमें बताया गया है। इसी कारण से हमें आउटर मोस्ट अपना चेहरा को नहीं सुधारना है क्रीम पाउडर लगा के, हमें क्या करना है, अंदर आत्मा को सुधारना है, उसको हमें वहां से आवाज हमारा हमेशा सुंदर निकले। लेकिन ऊपर क्रीम पाउडर लगाने से हमारा कुछ नहीं होगा, वही लेखक को लास्ट में समझ में आ गया। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी वैनिसेस का मतलब क्या होता है कि खत्म हो जाना। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस, ब्यूटी जो है, सुंदरता है, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो तुमको फिर कौन याद करेगा। However the rare it be and when I tremble who will remember, तब तक लेखक अपने ऊपर सोचना शुरू कर दिए। अभी तो एक लड़की के ऊपर सोच रहे थे कि अब उसको कौन याद करेगा, वो क्योंकि उसका तो ब्यूटी है पास हो जाएगा, क्योंकि अब तो कब्र में पड़ गई है, कब्र में पड़ गई है, इसके कारण से उसका जो हार्ट था, तो हार्ट तो प्रेम करने लायक नहीं था, क्योंकि लोग तो शरीर से प्यार करते रहे थे यहाँ पर। इसी कारण से यहाँ पर लेखक खुद समझ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपना ब्यूटी के प्रति नहीं, अंदर का ब्यूटी का सुधारना है। तो वही कह रहे हैं कि हमें मर जाने के बाद, हम अगर मर जाते हैं तो हमें कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, और इस बात को अपने आत्मा में रखते हैं, और इसी कारण से उन्होंने अपना जीवनी को इस प्रकार से सुधारने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मरने के बाद भी उनको लोग याद करें। अभी तो वेस्टर्न कंट्री में कौन सुंदर लड़की थी हमें तो पता नहीं है, लेकिन जो लेखक है वाल्टर डी डेलामेर आज भी मर गए हैं, मरने के बाद भी इनका पोएम इतना फेमस है कि 2024 में हम लोग भी इनका नाम लेकर पोएम को पढ़ रहे हैं। इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हाँ, हमें अपना सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए, जैसा भी सुंदर शरीर हो, कैसा भी हो, अपने अंदर आत्मा को सुधारने के लिए कोशिश करना है। और लास्ट में एक हमें क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए हैं, दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, और वो कहाँ की लड़की थी, एक वेस्टर्न कंट्री की थी।